तो भाई लोग, तुम वॉर 1 को बहुत ज्यादा ही हाइपली ले रहे हो। तुम उसे दी परफेक्ट एक्शन थ्रिल मूवी बताते होगे। कोई तुमसे अगर पूछता होगा तो मे बी तुम स्पाई यूनिवर्स की अगर कोई बेस्ट मूवी को बताते होगे तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तुम वॉर को रखते होगे, फिर उसके बाद एक था टाइगर रखते होगे, जो कि भाई तुम सही करते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट इस वीडियो के बाद मे बी तुम्हारा थॉट स्पाई वॉर के लिए चेंज हो जाए और तुम स्पाई यूनिवर्स का भाई पहली बार एक गलती को हाईलाइट होगा, वो भी मेरे थ्रू। और वो गलती ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं उसे देख के ऐसा लगता है कि भाई ये वॉर 1 मूवी में जो गलती हुई है ये कहीं ना कहीं मल्टीवर्स के दरवाजे में क्रैक ला रहा है। वो क्रैक को अगर स्पाई यूनिवर्स वालों ने ध्यान नहीं दिया, आगे जाके ये दरवाजा भाई धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। वो दरार की बदौलत दरार बड़ा होगा और दरवाजा ओपन होगा और मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर कैरेक्टर के चॉइस इधर से उधर होंगे, कौन सा कैरेक्टर किस में रहेगा, डबल डबल रोल निभाएगा, किसी में क्या करेगा, अब तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। कभी तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो अपने कबीर पठान वगैरह हैं अपने नॉर्मल अर्थ पे, तो भाई वो लोग रॉ एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, बट किसी और यूनिवर्स मल्टीवर्स में वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आईएसआई के लिए काम कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। मल्टीवर्स का कमाल ही यही है। और वो मल्टीवर्स का मैं ये सवाल, अपने बॉलीवुड के स्पाई यूनिवर्स में क्या काम है, तो इसका पीछे एक ही रीजन है जो कि ये वॉर और टाइगर 2 दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। एक ऐसी गलती जिसकी वजह से तुम मल्टीवर्स को ही समझो ना कि मल्टीवर्स में ये सब चीजें पॉसिबल होती है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस गलती को जो कि भाई टाइगर 2 से शुरू हुई थी। तुम अगर भूले नहीं होगे टाइगर 2 के भाई अबू उस्मानी को, जो कि भाई इगरित का भाई टेररिस्ट का लीडर था। अगर तुम्हें याद हो कि भाई कैसे टाइगर 2 में उसे गोली लगी थी और उसने कैसे नर्सेस को भाई हॉस्टेज बना रखा था। उनमें से एक नर्स जो कि इंडिया की थी वो कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हुई थी, जिसका नाम पूर्णा था। ये बंदी अबू उस्मानी को जब गोली लगता है तो यही बंदी उसके भाई फर्स्ट टच देती है, उस गोली को निकालती है, वही बचाती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है नर्सेज में। अब ये बंदी वॉर 1 में क्या कर रही है? वॉर में अगर तुम्हें याद हो, शैडो अपने कबीर के यूनिट का नाम जिसका शैडो रहता है, उसकी ये पार्ट रहती है। उसी में भाई ये जब कबीर अपने ही रॉ के एजेंट को भाई मारते हैं, जो गद्दार रहते हैं, उन एजेंट को जब कबीर मार रहा होता है तो भाई ये हेल्पिंग हैंड कर बन के उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह निकालना और भाई रॉ की तरफ से सपोर्ट करना, यही करती है अदिति, यही लड़की। अब तुम खुद डिसाइड करो कि भाई एक ही चेहरे के लोग दो मूवीज में क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों। और दोनों भाई ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि भाई एक चेहरे के लोग मल्टीवर्स में ही 2 लाइफ जी सकते हैं। वैसे तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि मल्टीवर्स में मान लो अगर मल्टीवर्स में मैं कुछ और लाइफ जी रहा हूँ, फकीरों वाली तो नहीं, अमीरों वाली किसी मल्टीवर्स में मैं जी रहा हूँ, तो ऐसी चीजें मल्टीवर्स में ही पॉसिबल है। और ये पूर्णा और अदिति 2 अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग मूवी में क्या कर रहे हैं सेम चेहरे के साथ, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मल्टीवर्स की मूवी नहीं ना है, स्पाई यूनिवर्स की नॉर्मल मूवी है ना, है कि नहीं? तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे? स्पाई यूनिवर्स की भाई पहली मिस्टेक जो मैंने फाइंड आउट की है, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर अगर देख रहा है तो भाई क्रेडिट जरूर से जरूर देना इस चीज के लिए। और भाई मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करा जाए और भाई लोगों को दिखाओ कि स्पाई यूनिवर्स भी दी परफेक्ट मूवी का यूनिवर्स नहीं है। तुम मानो चाहे मत मानो, स्पाई यूनिवर्स का कोई प्लान नहीं था यूनिवर्स बनाने का। इन्होंने भाई पठान से चीजें शुरू की है कि भाई हम भी कुछ वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होके कुछ बड़ा करते हैं, कुछ एवेंजर्स लेवल का करते हैं, हम भी एक बड़े विलन को रखते हैं और भाई सारे हमारे अलग अलग मूवी के कैरेक्टर मिलके उस विलन को रोकेंगे, ऐसा कुछ बड़ा करते हैं वेस्टर्न कल्चर की तरह। बट यही होता है कि भाई चीजों का जब प्लानिंग ना हो तो ऐसे ही होती चीजें, ऐसी हमें रिप्रेजेंट होती हैं जिनमें मिस्टेक दिखती हैं। अब भाई उन लोग का भाई वेस्टर्न कल्चर का भाई शुरू से प्लान रहता है कि भाई हमें बड़ा कुछ करना है, हम यूनिवर्स बनाएंगे, इसलिए वो डेप्थ का ध्यान रखते हैं। बट स्पाई यूनिवर्स हो जाए या कॉप यूनिवर्स हो जाए, दोनों के दोनों डेप्थ भूल जाते हैं कि भाई उन्हें बस करना है, उन्हें पैसा कमाना है, कि भाई हमें पैसा कराना है, हमें कुछ बड़ा करना है, हमें भी यूनिवर्स का ट्रेंड चला है, हम भी यूनिवर्स बनाएंगे। और भाई हम पुरानी मूवी से ही अपना यूनिवर्स बनाए, कौन नया यूनिवर्स, कौन सा नई स्टोरी लिखे, नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाए। अभी भी बॉलीवुड पिटा पड़ा है, कौन देखेगा? कम से कम हम पुरानी चीजों को उठा के नए वे में यूनिवर्स बना के कुछ बड़ा कर देते हैं, ऐसा ही सोच रहे थे, जिसका खामियाजा ये देखने को मिलता है हमें मूवीज में डेप्थ नहीं मिलती।
डेप्थ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि भाई वो कैरेक्टर की चॉइस इधर से उधर रहती है। मरा हुआ कैरेक्टर जिंदा दिखता है हमें दूसरे मूवी में, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो मर गया था, ये जिंदा था। अब तुम्हें खुद डिसाइड करो कि भाई ये मल्टीवर्स का सागा नहीं ओपन हो रहा है स्पाई यूनिवर्स में, तो क्या हो रहा है, दरार पड़ रहा है कि नहीं, मल्टीवर्स के दरवाजे पे दरार पड़ रहा है कि नहीं, खुद डिसाइड करो तुम। क्योंकि भाई अगर तुम भूले नहीं होगे, कॉप यूनिवर्स का भाई आज भी लोग खिल्ली उड़ाते हैं उनके कैरेक्टर के चॉइस की बदौलत। अगर तुम्हें याद हो कि भाई सिंघम 2 में किस तरह भाई करीना मैम जो कि अपने फेविकॉल सॉन्ग के साथ पांडे जी यानी सलमान खान सर के साथ डांस की थी, वो उनकी सिंघम जी की लव इंटरेस्ट और फ्यूचर में वाइफ बन चुकी है। तो ये कैरेक्टर के चॉइस इधर से उधर नहीं था तो क्या था, और भी कैरेक्टर थे जो कॉप यूनिवर्स में मर के जिंदा हुए थे, ये सब हुए थे, वो चीजें तुम भूले नहीं होगी और उसका खिल्ली आज भी लोग उड़ाते हैं। और भाई तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो भाई तुम मेरे प्लेलिस्ट देखो कॉप यूनिवर्स का, जिसमें मैंने एक एक वीडियो पे मतलब कि डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है सिंघम के, सिंघम 1 2 3 सब पे, और सब पे बना रखा है, जिसमें मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, कैरेक्टर की चॉइस इधर से उधर हो रखी है हर एक चीज पे। और भाई वैसे ही भाई मैंने इसमें अभी भाई जब मैं कंटिन्यू स्पाई यूनिवर्स की जब देख रहा था मूवी, क्योंकि मैंने स्पाई यूनिवर्स का नहीं देखा था, जैसे वॉर 2 का टीजर आया था तब मैंने देखना स्टार्ट किया कि मैं देखता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, तब मुझे ये चीज नोट डाउन हुई क्योंकि मेमोरी एकदम फ्रेश थी भाई। और मैंने देख ली कि भाई ये भाई मल्टीवर्स का सागा में दरवाजे में किस तरह दरार पड़ रहा है। अगर इसे अभी नहीं समेटा भाई स्पाई यूनिवर्स ने, तो कहीं ना कहीं ये बड़े आगे जाके भाई हंसाने का कारण ये खुद भी बनने वाले हैं। और भाई मुझे लगता नहीं है कि भाई जितने पुरानी मूवीज हैं, पुरानी मूवीज को भाई यूनिवर्स में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी खुद की मूवी देखते ही नहीं हो। खुद की अगर मूवी दिखती तो खुद की गलतियां भी दिखती जिसे तुम सुधार सकते थे। अगर किसी को पुरानी मूवीज जो चल रही हैं उन मूवीज को अगर यूनिवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं तो बस एक ही सजेशन दूंगा कि तुम्हें सबसे पहले अपनी सारी मूवीज देखो, सारी कैरेक्टर को देखो, तब जाके तुम डिसाइड करो कि भाई क्या रास्ता निकाला जाए जिसकी वजह से ये चीजें कनेक्टेड रहे। अब नहीं, अगर तुम सही तरीका निकालोगे तो भाई ऐसी ही स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स जैसी दिखेंगी। अब तुम मानो या चाहे मत मानो, पर भाई किस तरह तुमने जब पठान में अपने भाई सलमान खान का कैमियो देखा और टाइगर 3 में भाई अपने पठान का कैमियो देखा, तो भाई तुम उस चीज को भाई एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्लान चीजें नहीं थी, वो जबरदस्ती की घुसेड़ी हुई चीजें हैं कि हम बड़ा कुछ करेंगे। तो और जबरदस्ती हुई घुसेड़ी हुई चीजें ऐसी ही होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा कि स्पाई यूनिवर्स भाई एक्शन थ्रिल्स के मामले में नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है, इस चीज से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ। और इसमें पर्सनल कुछ मेरी फेवरेट मूवी भी हैं, जिसमें एक था टाइगर 2012 की, जिसे भाई मेरी जब मैंने स्टार्ट की थी तो भाई मेरे लिए बहुत अच्छी मूवी थी, और दूसरी वॉर को मैं रख रहा था। मैं दोनों के दोनों भाई मेरे को डिसाइड करना मुश्किल पड़ता था कि भाई दी बेस्ट मूवी किसे बोलूं, पर मजबूरी में कुछ रीजन, सम ऑफ द रीजन भाई वॉर को मुझे अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि वॉर स्पाई यूनिवर्स की दी बेस्ट मूवी, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, कुछ मिच्योरिटी चीजें दिखाई गई है इस मूवी में, और मिच्योर एक्शन दिखाया गया है, और चीजों को इधर उधर करके दिखाया है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमें पहले हमारा भाई हीरो भाई किस तरह भाई रॉ एजेंसी के लिए काम करता है, फिर अपने रॉ एजेंसी के लोगों को भाई मारना शुरू कर देता है। अब भाई वो क्यों मारना है ये सवाल खड़ा होता है। फिर हम उसे विलन की निगाहों से देखते हैं, और विलन की निगाहों से जब देखना शुरू करते हैं तो भाई हम उसे विलेन ही समझ रहे होते हैं। फिर एंड द एंड फिर हमें अपने हीरो का भाई मोटिव पता चलता है कि हीरो भाई उन गद्दार को मार रहा है, अपने रॉ एजेंसी के लोगों को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो गद्दार है, वो देश की भाई सिक्योरिटी वाली चीजों को भाई बेच रहे हैं जिससे देश के लिए खतरा है। ये सब चीजें हमें पता चलता है, तो भाई हीरो के लिए भाई मोटिव चेंज होता है, ऐसे थ्रिल्स वगैरह है, सस्पेंस है, ऐसे क्यों करता है, ये सब चीजें बहुत अच्छी है। तो इसलिए भाई मेरे को वॉर को भाई मेरी फेवरेट है भाई स्पाई यूनिवर्स की। और दूसरी पे भाई मैं एक था टाइगर 2012 को रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें 2012 के हिसाब से भाई इतनी प्यारी स्टोरी लाइन और एक्शन बहुत अच्छे हैं, पर ये है कि भाई वॉर के मुकाबले उसका एक्शन कम है भाई। बट ये है कि जितना एक्शन है उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, जो 2025 में भी देखने पे भाई तुम्हें शॉक कर देते हैं कि भाई उस टाइम पे इतने अच्छे एक्शन थे, इतने अच्छे एक्शन मैच्योरिटी के हिसाब से हैंडल किया। और अपने वॉर का क्या बोले, 2019 होते हुए 2026-27 के लिए भी जनरेशन के लिए ये मूवी है कि एक्शन सीक्वेंस देखेंगे बंदे तो बोलेंगे कि भाई क्या एक्शन सीक्वेंस है। बट जैसे ये लोग स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं ना, तो उसके बाद फिर हमें भाई गलतियां दिखती हैं।
अब भाई टाइगर 2 की गलतियां ऐसे इग्नोर मैं तो नहीं कर सकता, तुम इग्नोर कर सकते हो भाई, मैं नहीं कर सकता, मेरे को नोटिस हुआ, मैंने नोटिस करा दिया। अगर सिंगल वे में वॉर को मैं देखूं, बहुत अच्छी मूवी है, जिसकी स्टोरी लाइन पे भाई किस तरह भाई कबीर अपने रॉ एजेंसी के लोगों को मारना शुरू करता है, फिर उसका एक्स स्टूडेंट खालिफ आता है और खालिफ भाई अपने टीचर को रोकने के लिए क्या क्या करता है, वो सब मोटिव देखने में बहुत मजा आता है। और भाई एट द एंड हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई अपना खालिफ नहीं रहता है, और खालिफ क्यों नहीं रहता है, वो सब चीजें बहुत अच्छी है। और भाई इसमें मूवी में हमें एक्शन सीन्स तो इतने कमाल कमाल के, इतने मेच्योर देखने को मिले। तुम्हें एक्शन कहाँ देखना है, तुम कहाँ देखना चाहते हो, पानी में देखना चाहते हो तो वॉर में तुम्हें उस जगह दिखाई जाएगी। हवा में देखना चाहते हो भाई, वॉर में तुम्हें दिखाई जाएगी मूवी में कि भाई हवा में कैसे लड़ा जाता है, वॉर में ये चीजें दिखाई जाएगी। तुम्हें कार चेसिंग पसंद है, कार फाइटिंग सीन्स पसंद है, अरे तुम्हें भाई वॉर के क्लाइमेक्स में वो चीजें दिखाई जाएंगी, जहां पर भाई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का भाई किस तरह फेस कैम होता है भाई कार चेजिंग का, वो बहुत अच्छा है। बाइक चेजिंग पसंद है भाई, वो भी दिखाया जाएगा वॉर में। ऐसे भाई फाइटिंग सीन्स रखे गए हैं, जिसकी वजह से मैं दी बेस्ट वॉर को बताता हूँ। बट जैसे स्पाई यूनिवर्स से कनेक्ट करता हूँ, उसका थोड़ा सा डाउनग्रेड जाता है, पर सिंगल वे में देखूं अभी मैं फिर भी मैं बोलूंगा दी बेस्ट मूवी ऑफ स्पाई यूनिवर्स, दिस इज द वॉर। और भाई और वॉर 2 का भी अभी हाल ही फिलहाल में टीजर भी आया है, जिसकी भाई देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई वॉर 2 भाई उतनी अच्छी नहीं होगी वॉर 1 से। अब देखते हैं, जब मूवी आएगा तब उस पर भी बात करेंगे, डेडिकेटेड उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और भाई स्टोरी लाइन की अगर मैं बात करूं वॉर को, तो देखो मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता, जिसमें मैंने बता दिया कि कबीर किस तरह भाई अपना इंडिया का रॉ एजेंट रहता है, और भाई अचानक से वो क्यों भाई अपनी एजेंसी के लोगों को मारने लगता है, और उसे फिर रोकने के लिए भाई खालिफ आता है। खालिफ जो कि भाई उसका एक्स स्टूडेंट रहता है, और कहीं ना कहीं कबीर उसे शक की निगाहों से देखता है। शक की निगाहों से इसलिए देखता है क्योंकि उसका बाप टेररिस्ट रहता है और कबीर ने ही उसके बाप को मारा रहता है। तो शक की निगाहों से देखता रहता है कि आतंकवादी का लड़का है भाई, कहीं ना कहीं अचानक से मेरे पीठ पे खंजर ना घोंप दे, मुझे मार ना दे, उसका डर कहीं ना कहीं जायज रहता है। पर टाइगर को भाई ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो भाई गद्दार वद्दार कुछ भी नहीं रहता है। वो ये भी बातें जताता है कि भाई कि किस तरह उसका बाप बेशक गद्दार था भाई, आतंकवादी था, बट उस आतंकवादी को पकड़वाने वाली मेरी माँ थी, और मैं उस माँ का लड़का हूं। तो मैं उस दाग धब्बे को मिटाना चाहता हूं जो मेरे माँ के आंचल पे लगा हुआ है, गद्दारी का, आतंकवादी का, हस्बैंड का, तो वो मिटाना चाहता हूँ। वो मिटाता भी है मूवी में, वो अच्छी लगती हैं। और भाई किस तरह भाई भानु कपूर जो कि अपने ऋतिक रोशन की एक मिस्टेक बन जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है, तो भाई उन्हें फिर पता चलता है कि भाई एक सोल्जर का काम सिर्फ देश को बचाना ही नहीं है, खुद को भी बचाना है, घर लौटना भी जरूरी है किसी के लिए। वो सब चीजें भी एक हाई एस्थेटिक चीजें रखी गई है, जो इस मूवी में बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से भाई वॉर को मैं दी परफेक्ट मूवी और पर्सनल फेवरेट बनाता हूँ। बस तब तक जब तक कि भाई वो स्पाई यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। जैसे वो टाइगर 2 से कनेक्ट होता है, वैसे ही मूड खराब हो जाता है, क्योंकि मिस्टेक दिखती है, मल्टीवर्स सागा ओपन हो जाता है। और तो और भाई मुझे एक चीज और अच्छी लगी है कि भाई अपने भाई ऋतिक के साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए टाइगर को जो चूज किया है, वो बहुत सही चूज किया है इस मूवी में। क्योंकि जो टाइगर का इमेज है ना डांसिंग के लिए और स्टंट के लिए, उस चीज का भाई डायरेक्टर ने भरपूर यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है। और वो साफ साफ मूवी में दिखता है टाइगर का वो एक्टिवनेस, वो चीजों को परफॉर्म करते हुए, वो सब कुछ बहुत प्यार से दिखा है। जहां पर टाइगर के सामने ऋतिक रोशन को जब रखा गया है फाइटिंग के लिए, तो दिखता है कि भाई एक सही विलन रखा गया है, जो दोनों आपस में जब लड़ते हैं फाइटिंग स्टाइल के साथ, डांसिंग के साथ, हर एक चीज के साथ, अच्छा लगता है देख के। क्योंकि टाइगर का वही इमेज ज्यादातर एक्शन और डांस के लिए ही ज्यादा ही पसंद है आते हैं। वैसे एक्टिंग में तो भाई मुझे भी पर्सनली उतने कुछ खास पसंद नहीं आते, बट इस मूवी में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है एक्शन के लिए, चाहे एक्टिंग का हो चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छा किया हूँ। और अच्छा लगता है कि डायरेक्टर ने टाइगर को चूज किया, गुड, इसके लिए तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा किया उन्होंने। और ऋतिक रोशन भाई इसमें भाई वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। डांस का तो भाई जय शिव शंकर वाला वो भाई डांस सीक्वेंस, तो आई लव दैट यार, दोनों के भाई डांस को दिखाना। और जहां तक मैंने सुना था कि भाई इस डांस सीक्वेंस को भाई 1 हफ्ता लगा था शूट करने में, और वो दिख रहा था भाई डांसिंग के मूव्स वगैरह। और लिटरली अगर मैं बोलूं कि देखो स्पाई यूनिवर्स की मूवी वॉर अच्छी है, तो मैंने बता दिया कि भाई दी बेस्ट है भाई इस मूवी स्पाई यूनिवर्स के। अगर कोई मेरे से पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट कोई पर्सनल बताओ, तो भाई वॉर है, वो वॉर है भाई। हाँ वो अलग बात है कि मैंने शुरुआत बुराइयों से किया,
तो देखो बुराइयां हैं तो करनी पड़ी। वो स्पाई यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं तो देखो बुराइयां कुछ हैं। तो भाई किसी ने हाईलाइट नहीं किया, मेरे को नोटिस हुआ तो हाईलाइट किया। और मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई तुम इस वीडियो को शेयर करो और स्पाई यूनिवर्स के भाई जो जो फैंस हैं उन तक पहुंचाओ, और मेरी मेहनत को भी भाई समझो, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मेहनत लगता है। और भाई मैं तुमसे एक बात और पूछूंगा कि क्या तुमने नोटिस किया था इस चीज को कि टाइगर 2 की भाई वो पूर्णा और अदिति जो रॉ एजेंट की भाई कबीर की वॉर की मूवी की, ये दोनों एक ही हैं। तुमने ये चीज नोटिस किया था या नहीं? ये मिस्टेक नोटिस किया था कि नहीं? अगर किया था तो भाई कमेंट में हाँ ना जो भी है लिखो। अगर तुम्हें मेरे पे अभी भी भरोसा नहीं है तो डोंट वरी, सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम जाके टाइगर 2, अगर तुमने पूरी स्पाई यूनिवर्स देख रखा है पांचों के पांचों मूवी, तो सबसे पहले जाओ टाइगर 2 देखो, जुगाड़ लगाओ, कुछ भी करो, टाइगर 2 देखो। उसके बाद ही तुरंत वॉर देखना स्टार्ट करो। तुम्हें खुद चीजें नोट डाउन कर लोगे, खुद मेंशन कर लोगे इस वीडियो के बाद। तुम खुद कहोगे कि हाँ मैं सही हूँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। तुम खुद ये बात समझ जाओगे क्योंकि है मिस्टेक ये। और भाई और मुझे क्या बोलना है, तो भाई मुझे और कुछ नहीं बोलना है, तुम अपने ओपिनियन बताओ यार। तुम्हें मेरी वीडियो में ये चीजें जो मैंने बताई तुम्हें पता थी या नहीं है? और क्या तुम वॉर 2 के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं? और ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में। और डिस्क्रिप्शन चेक करो वॉर 2 से रिलेटेड, और भी टाइगर 1 2 मैंने उन पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो डेडिकेटेड वीडियोस पड़ी है तो जाओ चेकआउट करो। और मैं किसी और वीडियो में मिलता हूँ, किसी अपने यूनिवर्स के भाई मतलब स्पाई यूनिवर्स की मूवी के ऊपर बात करते हो, या फिर कोई और बीच में कोई मूवी आ गई तो उसमें मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। चलो बाय बाय।